ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के नेतृत्व में पहलगांव आतंकी हमला और वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम कौम के लोग विरोध जुलूस निकालेंगे। सहायक खजांची हाट स्थित रिजवान मस्जिद से इसकी शुरुआत होगी। यहां से फोर्ड कंपनी चौक, आर.एन. शाह चौक के रास्ते माधोपारा में जाकर इसका समापन होगा। मुफ्ती असगर काज़मी ने कहा कि वक्फ बिल काला कानून है। वक्फ अमलाक के सिलसिले में मौजूदा हुकूमत ने जो कानून लाया है, इस कानून के ज़रिए से अल्लाह का हक़ छीना जा रहा है और मुसलमान के दरमियान इंतशार पैदा करने की फ़िज़ा है। इसलिए इसको हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं और इस रैली के ज़रिए संविधान बचाने की फ़िक्र है और मुल्क बचाने की फ़िक्र है। कौम में यकजहती बहाल हो, पूरे समाज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर महफूज रहें और बाबा जी का जो बनाया हुआ संविधान है, कानून है, उस दस्तूर के तहत हमारा ये मुल्क चले, यही मकसद है कल के इस रैली का। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। मुल्क में अमन और अमान बहाल रहे। सागे मौलाना ने फरमाया रैली तो हमारा ये मतलब एहतजाज है और दुख का इजहार है और जो कानून बना है जिससे मुसलमानों के औकाफ और उनके वक्फ की ज़मीनें और जायदाद समझिए हड़प लेने की एक नापाक साजिश है, एक नापाक मंसूबा है। तो हम इस रैली के ज़रिए, इस मुजाहरे के ज़रिए यही चाहते हैं कि हुकूमत इस कानून को वापस ले, हुकूमत इस कानून को वापस ले और मुल्क के माहौल को बेहतर और साजगार बनाए। इसकी वजह से फ़ज़ा, मुल्क की फ़ज़ा जो है मुकद्दर होगी, ख़राब होगी। फितना फसाद का अंदेशा है, अल्लाह न करे, हाँ, फितना फसाद का माहौल भी हो सकता है। इसलिए कि वक्फ के अमलाक पर अगर कोई मतलब कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वक्फ की ज़मीनें जो 2-2 साल 250 साल पुरानी सब हैं और बहुतों के पास जो है कागज़ात नहीं है, कागज़ात नहीं है। तो ऐसी सूरत में एक उसमें कानून बना है कि अगर किसी के पास वक्फ की ज़मीन के कागज़ात न हो और उसमें कोई तनाज़ो हो जाए, कोई तनाज़ो हो, कोई मतलब उसमें मुदाखलत कोई करे, तो ऐसी सूरत में फिर वो वक्फ की ज़मीन नहीं मानी जाएगी और फिर उसके लिए जो है हमारे कलेक्टर साहब को ये इख्तियार और अधिकार दिया गया है कि वो इस सिलसिले में जो फ़ैसला चाहेंगे वो फ़ैसला वो सुनाएंगे, वो फ़ैसला देंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि ये इसी तरीके से एक ये है कि वक्फ की ज़मीन पर अगर कोई नाजायज़ तौर से 12 साल से काबिज़ है, 12 साल से काबिज़ है, तो उनका जो कब्ज़ा नाजायज़ ही समझा जाता था पिछले कानून में। अब ये आ गया कि नहीं, 12 साल से अगर कोई वक्फ की जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा भी कर रखा है और आपके पास जो है ना उसके लिए कागजात नहीं है, तो फिर उनका कब्ज़ा तस्लीम किया जाएगा और उसकी मिल्कियत। ये एक नई बात आ गई। पूरे ज़िला पूर्णिया के जो बाशिंदगान हैं वो एहतजाजी जुलूस वक्फ कानून के ख़िलाफ़ और पहलगाम हमले के ख़िलाफ़ ये जुलूस निकाला जा रहा है। अंजुमन इस्लामिया जामे मस्जिद खजांची हाट से 2:30 बजे ये जुलूस निकलेगा, लाइन बाज़ार चौक होते हुए आर.एन. शाह चौक तक पहुँचेगा और फिर वहाँ से लखन चौक और रजनी चौक होते हुए अरबिया कॉलेज होते हुए खुलफाए राशिदीन तक ये जुलूस पहुँचेगा और ये जुलूस पुरअमन जुलूस होगा। सरकार से, हुकूमत से ये मांग होगी कि आपने जो हमारे लिए नया कानून बनाया है, ये नया कानून हमारे मफाद में नहीं है। आप तो कह रहे हैं कि हमारे फ़ायदे में है, लेकिन ये काला कानून है। आप हमारे से हमारे हक़ को छीन रहे हैं। आपने
वक्फ की कमेटी में 2 लोगों को ख़ास कर दिया है। क्या हिंदू औकाफ की जो शक्लें हैं उनकी कमेटी में आपने तो ख़ास नहीं किया है, सिखों की कमेटी में उनके औकाफ में आपने ख़ास नहीं किया है, लेकिन मुसलमानों के इसमें ख़ास कर दिया है। हालांकि हिंदुस्तान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो सारे लोगों के हुकूक को बताते हैं, उसमें तो ये कहा गया है कि सबके हुकूक एक जैसे होंगे। हिंदुओं के कमेटी में कोई मुसलमान नहीं होगा, सिखों में कोई मुसलमान नहीं होगा, और आपने मुसलमानों के औकाफ कमेटी में हिंदुओं को दाखिल कर दिया है। तो ये हमारे मफाद में नहीं है, हमारे लिए ये काला कानून है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया के ऐलान के मुताबिक कल हमारा जो जुलूस निकल रहा है बहुत शांति ढंग से निकल रहा है। वक्फ कानून के मामले में हमारे उलमाए कराम ने सारी बातें आपके सामने रख दी है, उसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं। इसलिए हम सबसे पहले पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसकी घोर निंदा करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं, और उसके लिए भी हमारा कल जो प्रोसेसन निकलेगा उसमें भी ये मामला हम लोग रखे हैं पहलगाम के आतंकी हमले के ख़िलाफ़ कि उस आतंकियों को फांसी दो या उसका बदला लो। अंजुमन इस्लामिया पूर्णिया और इमारत शरिया पूर्णिया का जो विंग है, उस विंग के मुताबिक पूर्णिया ज़िला के तमाम लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। और मेरी मुतवाना गुजारिश है पूर्णिया ज़िला के तमाम आवाम से कि अपने हक़ और हकूक़ के लिए इस जलसे में शरीक होकर अपनी ताकत का एहसास दिलाए और सरकार पर दबाव डालाए कि सरकार इस काले कानून को हर हाल में वापस ले, या न्यायालय पर हम लोगों को उच्चतम न्यायालय पर पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि वहाँ से इसको ख़त्म किया जाएगा। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ और मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings. Dual 26.03 centimeter HD super screen. The Mahindra. रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन।